तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज के हमारा टॉपिक है भारत की प्रतिरक्षा। यानी भारत की रक्षा करने के लिए किन किन सेनाओं का गठन हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, भारत की रक्षा करने के लिए सबसे पहले 3 प्रकार की सेना का गठन हुआ है, जिसमें पहला सेना का गठन है थल सेना, दूसरा है जल सेना और तीसरा है वायु सेना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग थल सेना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद जल सेना, उसके बाद वायु सेना। तो देखिए, सबसे पहले थल सेना के प्रधान को हम लोग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहते हैं, और इसका मुख्यालय, थल सेना का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और इसे टोटल 7 कमांडों में बांटा गया है, जिसका कमांड जो है निम्नलिखित है। आप इधर देख सकते हैं कि जैसे कि इसका पहला कमांड जैसे उत्तर में तो उधमपुर है, दक्षिण में पुणे में है, पूरब में कोलकाता में और पश्चिम में चंडी मंदिर है। उसके बाद मध्य में लखनऊ और दक्षिण पश्चिम में जयपुर में है। तो ये टोटल हुआ 1 2 3 4 5 6, और ये टोटल 6 हुआ। और सातवां जो है, सातवां ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। तो इस प्रकार से ये टोटल 7 प्रकार के कमांड जो हैं और सातों का हेडक्वार्टर इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक नोट आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नोट का मतलब होता है कि प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होता है। यानी ये जो सातों कमांड दिया है, इसका एक हेड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जल सेना के बारे में कि नेवी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जल सेना के बारे में, यानी नेवी के बारे में। तो देखिए, नेवी जो होता है, इसके प्रधान को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहते हैं, और हमारा जो नेवी है इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली है, और इसका भी कमांड है, जिसमें इसका कमांड 3 है। इसके कमांडो की संख्या कितनी है? 3 हैं, जो यहाँ पर निम्नलिखित हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, इसमें उत्तर में कोई कमांड नहीं है, इसमें दक्षिण में है कोची में, पूरब में है विशाखापट्टनम और पश्चिम में है मुंबई। तो यानी जल सेना का जो है नेवी का कमांड 3 है, और तीनों को तीनों यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी एक नोट होता है, जैसे इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है, यानी जो भी कमांड है इसके एक अधिकारी को हम लोग वाइस एडमिरल कहते हैं। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे एयरफोर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, तो तीसरा होता है वायु सेना, जिसको हम लोग बोलते हैं एयरफोर्स। इसके प्रधान को हम लोग एयर चीफ मार्शल एक रैंक है, यानी इसका प्रधान जो है एयर चीफ मार्शल रैंक के होते हैं, और जिन्हें हम लोग चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और इसे भी टोटल 7 कमांडों में बांटा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका 7 कमांड कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक इसका कमांड है केंद्र में, यानी एकदम सेंटर में। तो केंद्रीय कमांड इसका है इलाहाबाद या प्रयागराज में। सेकंड देखेंगे पूरब में, तो पूरब में शिलोंग में है। उसके बाद थर्ड देखेंगे दक्षिण में, तो तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद पश्चिम में तो नई दिल्ली में, और उसके बाद दक्षिण और पश्चिम में देखेंगे तो गांधीनगर। तो ये टोटल हुआ 1 2 3 4 5, 2 बच गया। तो 2 बच गया, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए, छठा है ट्रेनिंग कमांड, जिसको बेंगलुरु में है, और सातवां है मेंटेनेंस कमांड, जो नागपुर में है। यानी इसमें यहाँ पर जो है एयरफोर्स का कोई भी ऐसा विमान जो है ख़राब हो जाता है, उसके मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पर नागपुर में ले जाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि इसका एयरफोर्स का सातों कमांड कहाँ कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, और किस डायरेक्शन के किस शहर में है। तो टोटल सातों कमांड हम लोग जान गए। एक प्रथम जाने हम लोग आर्मी का, दूसरा जाने नेवी का, और तीसरा इसमें हम लोग बता दिए एयरफोर्स का जान गए। तो टोटल हम लोग ने आज
हमारे भारत के जो प्रतिरक्षक बल हैं उसके बारे में जाने। चलिए अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि और सारे लोगों को यह वीडियो पहुँचे। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तब तक के लिए थैंक यू।